हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम कल पढ़ रहे थे बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन। बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन उस स्थिति में किया जाता है जब साझेदारों ने अपने फाइनल अकाउंट्स बना दिए हों और उसके बाद उन्हें पता चला हो कि उनकी कोई गलती या ऐसी कोई शर्त जिसका पालन नहीं किया गया है खातों में, तो उसकी लिए सुधार करने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं, उस जो एडजस्टमेंट समायोजन किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन। समायोजन करने की दो विधियां हैं, कल मैंने आपको बताया था। एक तो सिंगल एंट्री और दूसरा है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर। कल मैंने आपको पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के मेथड से समायोजन करना सिखाया था। आज हम पढ़ेंगे कि अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको सिर्फ एक प्रविष्टि के द्वारा समायोजन करना है, तो उस केस में आप समायोजन कैसे करेंगे। एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन करने के लिए हमारा दो रूल हैं जो यहाँ सामने लिखे हुए हैं। पहला तो हमें एक विश्लेषण तालिका बनानी पड़ेगी, और विश्लेषण तालिका हम किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, जो साझेदार को देना है उसको उस खाते में क्या क्रेडिट करेंगे, और जो साझेदारों से वसूल करना है उसे हम उसके खाते से डेबिट करेंगे। इस तरीके से हम एक विश्लेषण तालिका बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि नेट इफेक्ट उसका क्या पड़ रहा है। मतलब या तो साझेदारों का डेबिट साइड ज़्यादा होगा या फिर साझेदारों का क्रेडिट साइड। उस इफेक्ट के बाद देखने के बाद हम एक एंट्री करेंगे जिसे हम क्या कहेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री, समायोजन प्रविष्टि, और वो प्रविष्टि होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर वो जिसे राशि अधिक मिली है उसे हम डेबिट करेंगे, और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसे कम राशि मिली है उसे हम क्रेडिट करेंगे। इस एंट्री के द्वारा हम समायोजन प्रविष्टि करेंगे। अब मैं आपको कल वाला एग्जाम्पल ही ले रही हूँ। कल एग्जाम्पल हमने देखा था आर, एस तथा टी फर्म में साझेदार हैं और उनका रेशो क्या है, 3:2:1। दूसरी बात, हमें दिए गए थे उनकी पूंजी का बैलेंस, और वो कब का था हमारे पास, 31 मार्च 2017। अगर आपको 31 मार्च 2017 दिया है तो इसका मतलब आपको जो पूंजी दी गई है वो साल के अंत की पूंजी दी गई है, क्योंकि हमें खाते बनाने हैं 31 मार्च 2017 तक के। ठीक है, तो इस केस में जो ये पूंजी दिए हैं हमें 1,15,000, 17,000, 42,000, ये पूंजी हमें साल के अंत की पूंजी दी गई है जिसे हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दी हो तो पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद ही हम उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है वर्ष के खाते बंद करने के पश्चात ज्ञात हुआ, मतलब खाते बंद होने के बाद हमें पता चला, तो इसका मतलब क्या है, गलती है और गलती को हमें सुधारना है। तो इसमें कौन सा मेथड लगेगा, या तो पीएनएल एडजस्टमेंट या सिंगल एंट्री मेथड। तथा आरएन पर 10 पूंजी तथा आरएन पर 10% की दर से ब्याज लगाना रह गया, मतलब हमें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था, जिसे हमने नहीं दिया। उनके आरएन इस प्रकार थे 15,000, 10,000 और 8,000। उस पर जिन पर ब्याज क्रमशः 1,600 और 400 बनाए। इसका मतलब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, वर्ष का लाभ बिना पूंजी व आरएन पर ब्याज के समायोजन से पूर्व, मतलब
इन समायोजन करने से पहले का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 60,000। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट है 60,000 और वो भी कैसे, समायोजन से पूर्व का। तो हमें समायोजन के लिए जर्नल प्रविष्टियां दीजिए तथा लाभ हानि समायोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि लाभ हानि समायोजन खाते द्वारा हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन मैं आपको ये वाला क्वेश्चन लाभ हानि समायोजन खाते द्वारा पहले ही सॉल्व करा चुकी हूँ। आज हम इसी क्वेश्चन को सिंगल एंट्री मेथड से देखेंगे। सिंगल एंट्री मेथड से करने के लिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताती हूँ कैसे। पहले तो हम वही हमारी पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लिखेंगे हमारी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में हम ड्राइंग ऐड करेंगे जो हमें ऊपर दी हुई है, हमने ड्राइंग ऐड की। उसके बाद 60,000 का जो हमें प्रॉफिट दिया था बिना समायोजन के, तो हमने वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी किया होगा। तो वो पार्टनर्स में जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो हम क्या करेंगे, लेस करने के बाद हमारी क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आने के बाद हमने इस पे इंटरेस्ट लगा दिया 10% की रेट से। यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद हम करते हैं सिंगल एंट्री मेथड से। सिंगल एंट्री मेथड से समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन तैयार किया है। देखिए सॉल्यूशन है सिंगल एंट्री मेथड। सिंगल एंट्री मेथड के लिए मैंने आपको बताया हम यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का डेबिट क्रेडिट साइड ले लेंगे। जैसे आर का है डेबिट और क्रेडिट, एस का है डेबिट क्रेडिट और टी का है डेबिट क्रेडिट। उसके बाद में हम फर्म का देखेंगे कि फर्म में मतलब ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की तरह बन गया और ये फर्म के पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट की तरह बन गया। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट। तो हमने क्या किया, 10,000, 6,000, 4,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया था वो पार्टनर्स के अकाउंट में तो क्रेडिट कर दिया। लेकिन हम जानते हैं कि ये फर्म के लिए क्या होता है, लॉस। फर्म के लिए लॉस है तो इसे हम फर्म में कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड। देखिए ये मैंने आपको दिखाया है डेबिट साइड। 20,000 टोटल होता है, 10,000, 6,000 प्लस 4,000, ये कहाँ आ गया, डेबिट साइड। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट, इसलिए हमने टोटल कहाँ दिखा दिया, क्रेडिट साइड। लेकिन पार्टनर्स को ये देना पड़ता है तो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, इसलिए हमने कहाँ दिखाया, डेबिट साइड। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें ऑलरेडी दिया था 1,000, 600 और 400 हमने एज इट इज लिख दिया। इसके बाद हमें सिर्फ यही कहा था कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके अलावा हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं बोला गया था। तो हमने ये दोनों एडजस्टमेंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी कर दिए और फर्म के अकाउंट में भी कर दिए। फर्म के अकाउंट में करने के बाद हमें पता चला कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल है 20,000 है और हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब क्रेडिट साइड है वो 2,000 है। क्योंकि हम ये इक्वल रखते हैं हमेशा, टोटल हमारे क्या आते हैं, इक्वल, तो इसलिए बैलेंस प्रॉफिट कितना आया, 18,000। क्या ये प्रॉफिट है, नहीं, ये लॉस है, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो ये लॉस है। और इस लॉस को हम पार्टनर्स के, क्योंकि अगर लॉस हुआ है तो पार्टनर का अकाउंट क्या होगा, डेबिट, कम हो जाएगा ना। अगर वही प्रॉफिट होता है तो वो पार्टनर्स के अकाउंट में कहाँ आता है, क्रेडिट साइड, जबकि लॉस पार्टनर्स के अकाउंट में कहाँ आता है, डेबिट साइड। तो हमने इसको 18,000 के लॉस को डेबिट साइड दिखाया है। और कौन से हमें रेशो दिया गया था 3:2:1, हमने उसी रेशो में इस लॉस को 18,000 को बांट दिया है। बांटने के बाद हमने सभी अकाउंट्स का टोटल लगाया है। देखिए आर का टोटल है 10,000 डेबिट और क्रेडिट भी 10,000, जबकि एस का टोटल है डेबिट भी 6,600 और क्रेडिट 6,000। तो यहाँ 6,600 ज़्यादा है, 6,600, तो 600 रुपये यहाँ ज़्यादा है तो मैंने 600 रुपये डेबिट साइड लिख दिया, ठीक है, डेबिट। जबकि टी का है 400 और 3,000, 3,400 डेबिट है और क्रेडिट कितना है, 4,000। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड क्या है, ज़्यादा, 600 रुपये, ठीक है। और टोटल अमाउंट जो फर्म का है वो इक्वल हो ही गया।
अब जहाँ पे जो डेबिट आ रहा है वो डेबिट और जहाँ पे क्रेडिट आ रहा है उसे क्रेडिट कर दो। सबसे अच्छा फॉर्मूला तो ये है कि अगर डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट वाले को डेबिट कर दो, इसका मतलब एस को डेबिट करोगे और टी को क्रेडिट करोगे। और अगर आपको वो भी नहीं आता तो ये याद रखिएगा, हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या कहते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जिसे राशि अधिक मिली है उसे डेबिट करो और जिसे कम मिली है उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पे एस को ज़्यादा मिली थी, डेबिट हो गया ना, एस को ज़्यादा मिली तो उसे डेबिट कर दिया, और टी को कम मिली थी इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। इसलिए इस तरीके से ये एकल एंट्री सिस्टम होगी, आपकी एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट। ये आज सिंगल एंट्री मेथड है, आप इसको पढ़िए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इस मेथड में तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।